हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों देख सकते हैं ये एलजी का VRF है मल्टी V5 और आज इसकी हम कमीशनिंग करने आए हैं। और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें वैक्यूम मोड की सेटिंग, तो वैक्यूम मोड पर कैसे डालते हैं। तो भी गेज वगैरह अगर हमने कनेक्ट कर रखा है और टेस्टों की माइक्रोन गेज भी कनेक्ट है, वैक्यूम चल रहा है, कनेक्शन वगैरह सब ओके हो चुके हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए चैनल पर नए हैं प्रेस बेल आइकन का बटन दबा लें और ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स मेरे को। और LGMB भी हमने लगा चुके हैं जिससे कि हमारी मशीन का सारा डाटा हमें मिल जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये मेन PCB है और इसके जस्ट बगल में IDU के कनेक्शन है। और ये हमारी फ़ैन PCB है। इसके जस्ट लेफ्ट हैंड पे हमारा ये इन्वर्टर 1 इन्वर्टर 2 PCB है। ये हमारी नॉइस फिल्टर PCB है। तो दोस्तों टोटल इसके अंदर इतनी PCB होती हैं और इसके अंदर हमने LGMB भी कनेक्ट कर रखा है जिससे हमारे इंडोर का आउटडोर का सारा डाटा मिलता है। और इसमें कितना टेम्परेचर चल रहा है, कितना सक्शन चल रहा है, कितना डिस्चार्ज चल रहा है, सब कुछ टोटल दिखता है। और इसमें जैसा कि देख सकते हैं वो स्लैब आउटडोर है 20 HP का। और ये जस्ट इसका आगे वाला मास्टर आउटडोर है, तो इसको हमने मास्टर बना रखा है। तो फ्रेंड्स LGMB का बस यही होता है कि हमें सारे पैरामीटर मिलते हैं, उससे फ़ोन में सारा डाटा सब कुछ हमें सेव हो जाता है। और कोई प्रॉब्लम भी आ रखी होती है तो वो भी हम उसमें देख सकते हैं। तो इस टाइम ऑलरेडी हमारी सुई वैक्यूम में चल रही है और टेस्टों की गेज लगा रखी है सर फ्रेंड्स। तो जो टेस्टों की गेज है वो बहुत अच्छी गेज है और हमें जो माइक्रोन गेज है ना वो बहुत अच्छी है। तो उसको जो अच्छी क्वालिटी के टूल अगर यूज़ करेंगे तो हमारी छोटी मोटी जो परेशानी है उससे हम दूर हो जाएंगे। नहीं तो छोटी मोटी परेशानी अगर ख़राब टूल यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो इससे अच्छा है कि अच्छी टूल है। तो आइए फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वैक्यूम मोड की सेटिंग है। दोस्तों सामने आपके LED दिख रही है और इसमें डिप स्विच भी है, ऑरेंज कलर की डिप स्विच है। और हमें इसमें ऑलरेडी वैक्यूम की मशीन बस को वैक्यूम लगा रखा है मशीन में। और ये अब दूसरे सर्किट को वैक्यूम कर रहे हैं, बट हम आपको सेटिंग उस पर दिखा रहे हैं और किस वैक्यूम मोड की सेटिंग है डालते हैं। और इसमें डिस्प्ले भी सामने भी है, इसकी जो पैनल है उसके सामने भी वैक्यूम मोड की सेटिंग लिखी होती है, बट हम आपको बता देते हैं। 5 नंबर डिप स्विच को पहले उठाना है। सारे डिप स्विच ऑफ होंगे बट हमें उठाना है 5 नंबर को। 5 नंबर को डिप स्विच उठा दिया तो इसमें आ गया हमारा फंक्शन की सेटिंग। आप मतलब FUNC जो लिखा आ रहा है इसमें आपको ये मशीन को लग रहा है कि अब हम किसी भी सेटिंग को फंक्शन के अंदर जाके डालते हैं। तो फंक्शन की सेटिंग एक्टिवेट हो गई है। अब इसके अंदर हम सेटिंग में जाएंगे। ये फंक्शन मोड हमने अभी ऑन कर लिया है। तो इसके बाद जो हमें बटन प्रेस करेंगे वो करेंगे SW03 से 1 सेकंड में 2 टाइम। तो उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद उसमें जो सिग्नल जो उसमें लिखा हुआ आएगा SUNC लिखा हुआ आएगा, जैसे कि देख सकते हैं SUNC लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको 1 टाइम 2 टाइम प्रेस करना है। देख सकते हैं SUNC लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो प्रेस करेंगे SW01C 1 सेकंड, देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। तो इसको SW01C प्रेस अब 1 सेकंड। तो इसको हम प्रेस कर देंगे 1 सेकंड। तो इसके बाद जो हमारा इसमें इंडिकेट आएगा वो हमारा इसके अंदर अभी देख सकते हैं ये आ गया SUC, जो पहले से ऑलरेडी था। इसको दोबारा प्रेस करेंगे, वो गलत दब गया था। तो इसका SE1 आ गया, देख सकते हैं SE1 लिखा हुआ है। तो SE1 देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगेन जाएंगे, प्रेस था SW03C, तो ये आ गया बटन ट्वाइस, मतलब 2 बार हमें प्रेस करना है SUW03 को। देख सकते हैं अभी इसमें प्रेस करेंगे हम, 2 टाइम प्रेस करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं प्रेस कर दिया है तो SE02 आया था, फिर एक बार प्रेस करेंगे तो SE3 आएगा, देख सकते हैं SE3 है। अब प्रेस करेंगे SW01C को 1 सेकंड प्रेस करना है। अब आएगा UACC, तो सिर्फ एक ही बार प्रेस करना है जो हमारा SW01C को। तो हमारा आ गया, बिलिंग करने लग जाएगी UACC। तो इससे क्या है कि फ्रेंड्स ये हमारा एक्टिवेट सेटिंग होने वाली है। ये हम सेटिंग के अंदर जा चुके हैं। अब क्या करना है कि हम जो डिप स्विच है हमारा 5 नंबर जो हमने उठाया था उसको ऑफ़ कर देंगे, उठा रखा था उसको डिप कर देंगे, डाउन कर देंगे। तो जो हमारी सेटिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी, इसमें हमारे आउटडोर के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। अभी एक्टिवेट की पोजीशन पे है। अभी हम डिप स्विच को डाउन कर देंगे, देख सकते हैं डाउन कर दिया है। तो डाउन करने के बाद ये जो अलार्म है, जो देख सकते हैं ये जो इंडिकेट जो लाइट कर रही है, ये इसमें हमारा वैक्यूम मोड की जो एक्टिवेट हो जाएगी सेटिंग। तो 5 नंबर डिप स्विच को ऑफ़ कर देना है, तो इसमें हमारा वैक्यूम मोड की सेटिंग इनेबल हो जाएगी, जिससे कि हमारे इंडोर आउटडोर के एक्सपेंशन वाल खुल जाएंगे और हमारा वैक्यूम मोड पर सेटिंग डल चुकी होगी। तो दोस्तों ये वैक्यूम मोड की सेटिंग है और यूट्यूब पे किसी ने जल्दी से
इस वीडियो को डाला नहीं है, बट हम आपको इस अपनी वीडियो में ज़रूर बताते हैं, कोई ना कोई अच्छी वीडियो ज़रूर लाते हैं और कोई ना कोई सेटिंग ज़रूर बताते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वैक्यूम मोड की सेटिंग है, इसके अकॉर्डिंग हम वैक्यूम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, माइक्रोन तभी आ पाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो चैनल अपना है चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, वॉच माई वीडियो।